बहुचर्चित डभौरा सैंडरीज घोटाले में एक और मामला हुआ दर्ज, करोड़ों रुपए की हेराफेरी। रीवा सीआईडी विभाग में पदस्थ डीएसपी असलम खान ने बताया कि सैंडरीज घोटाले के मुख्य आरोपी ने 2013 में रामकृष्ण मिश्रा ने अपने साले अशोक मिश्रा के नाम कृषि जमीन बंधक रखकर रजिस्ट्री कराई थी। रजिस्ट्री होने पर कूटरचित दस्तावेज लगाकर रामकृष्ण मिश्रा ने यूबीआई बैंक अतरेला से 14 लाख रुपए निकाल लिए। उसी जमीन के दस्तावेज में उलटफेर कर पीएनबी बैंक सिरमौर और एचडीएफसी बैंक रीवा से रामकृष्ण के ससुराल वालों ने पैसे निकाले। सीआईडी मुख्यालय भोपाल में दर्ज हुआ प्रकरण। सीआईडी डीएसपी असलम खान ने बताया कि सीआईडी मुख्यालय भोपाल में 20 जनवरी को सैंडरीज मामले पर एक नया मुकदमा कायम किया गया है। यह मामला सैंडरीज घोटाला सहकारी बैंक क्राइम नंबर 12/15 से ही उपजा है। उसने आए तथ्यों के आधार पर ही सीआईडी ने नया मुकदमा पंजीबद्ध किया है, जिसका अपराध क्रमांक 1/24 है, जिसमें धारा 420, 409, 467, 468, 471, 474, 120 BN 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध करवाया है। यह नया प्रकरण सैंडरीज घोटाले से ही निकला है। तत्कालीन मैनेजर रामकृष्ण मिश्रा ने किया था जमीन पर खेल। सीआईडी डीएसपी ने बताया, ये सीआईडी पुलिस मुख्यालय में दिनांक 20 जनवरी 2024 को एक नया मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह सैंडरीज घोटाला सहकारी बैंक क्राइम नंबर 12/15 से ही उत्पन्न हुआ है। उसमें आए तथ्यों के आधार पर यह नया मुकदमा सीआईडी पुलिस मुख्यालय भोपाल में दर्ज कराया गया, जिसका अपराध क्रमांक 1/24 है और इसमें धाराएं 420, 409, 467, 468, 471, 474, 34, 120 भी भागावी है। यह प्रकरण सैंडरीज घोटाले से ही निकला है। इसमें जो आपराधिक आचरण इस बात का है कि सैंडरीज घोटाले का मुख्य मास्टरमाइंड रामकृष्ण मिश्रा, तत्कालीन कैशियर और ब्रांच मैनेजर सहकारी बैंक डभौरा के द्वारा वर्ष 2012-13 में यूबीआई अतरेला में अपनी कृषि भूमि को बंधक रखकर लोन करीब 14 लाख रुपए का लिया गया। ये 10 नफर भूमियां थी जो ग्राम पोनी की उसके ससुराल स्थित क्षेत्र की भूमियां थी और इन भूमियों को रामकृष्ण मिश्रा ने गबन के पैसे से क्रय किया था और यह भूमि रामकृष्ण की सास श्रीमती प्रभा देवी, साले श्री अशोक कुमार मिश्रा और उनके परिवारजनों ने बेची थी। बकायदा 3 रजिस्ट्री हुई थी। इन रजिस्ट्रियों के आधार पर राजस्व विभाग में अतरेला वृत्त में नामांतरण हुआ था। नामांतरण होने के बाद खसरा, ऋण पुस्तिका, ये सब रिकॉर्ड जो है तो यूबीआई अतरेला में रखा गया। जैसा विधि होती है, वकील के द्वारा उसका टाइटल सर्च रिपोर्ट जारी किया गया। इसके बाद रामकृष्ण मिश्रा वर्ष 2015 नवंबर में ये जो है तो सेंट्रल जेल चले गए। सैंडरीज घोटाले में जब जेल चला गया तो तथाकथित तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में यह कहा जा सकता है कि कुछ हेर फेर किया गया और इसका नाम, चूंकि कार्रवाई हो रही थी जमीनों पर सीआईडी के द्वारा, मेरे द्वारा, तो इन जमीनों के अटैचमेंट ना हो और ये जमीनें बचाई जा सके, तो राजस्व रिकॉर्ड से रामकृष्ण मिश्रा का नाम गायब कर दिया गया और गायब हो जाने के बाद ये फिर से जमीन उन्हीं क्रेताओं के नाम पे आ गई जो रामकृष्ण को जमीन बेचे थे। उसके उपरांत ये उसके ससुराल वालों ने, साला, सरहज, सास और इन लोगों ने मिलकर उस जमीन को अपने नाम से पुनः पीएनबी सिरमौर में बंधक रखा, जबकि उसका मालिक रामकृष्ण हो चुका था। फिर भी वो पुराने क्रेताओं ने यूबीआई पीएनबी सिरमौर में बंधक जमीन रखी और लोन प्राप्त किया।
फिर उसके बाद उसी जमीन को इन लोगों ने, एक सविता देवी प्रजापति हैं, उनको सेल कर दिया। और उसके बाद इस जमीन को फिर से इन्होंने नामांतरण रिकॉर्ड वगैरह में हेर फेर करके इस जमीनों को HDFC बैंक रीवा में बंधक रखा और लोन प्राप्त किया। इसमें जो है तो अशोक कुमार मिश्रा, रामकृष्ण मिश्रा का साला, उसकी सरहज श्रीमती ममता मिश्रा वगैरह दोनों ऋणी बने HDFC बैंक में, और ऋणी बन के करीब 18-20 लाख रुपए लोन प्राप्त किए, जबकि वास्तविक भूस्वामी रामकृष्ण मिश्रा हो चुका था। नामांतरण रिकॉर्डों में हेर फेर करके, राजस्व रिकॉर्ड में हेर फेर करके और खसरा नकल निकाल करके ये तथाकथित सविता देवी, विजय मिश्रा और आनंदिता मिश्रा, जो एक फौजी के बेटे और बहू हैं, इनको ये जमीनें बेची गई, जबकि उनको बेचने का अधिकार नहीं था। इसमें सब मुख्य भूमिका रामकृष्ण मिश्रा और अशोक मिश्रा की पाई गई है, और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया, कार्रवाई चल रही है। अभी वर्तमान में यह भी सुनने को मिला है कि अशोक कुमार मिश्रा जो है तो नकली नोट करेंसी में बैकुंठपुर में भी गिरफ्तार हुआ था, और अभी कुछ दिन पहले जो है तो जमानत में रिहा हुआ। यह सातिर दिमाग का व्यक्ति है और ये रामकृष्ण मिश्रा का साला है।